जय श्री हरि दोस्तों, आज की वीडियो में सुनेंगे बृहस्पति देव की कथा और आरती। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा करा करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था, लेकिन यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही पूजन करती थी, न ही दान करने में उसका मन लगता था। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी और दासी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया। रानी ने कहा कि साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन और संतान में कौन दुखी होता है? उसकी तो कामना सब करते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला धर्मशाला बनवाकर दान दो, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं को विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो, अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। ऐसा करने से तुम्हारा नाम परलोक में सार्थक होगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज मुझे ऐसी धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ वैसे ही करना। बृहस्पति देव वाले दिन बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना। राजा से कहना कि बृहस्पति देव को हजामत बनाए बृहस्पतिवार को, और भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी से धुलवाना। ऐसा करने से 7 बृहस्पति देव में ही आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद रानी ने वही किया जो साधु ने बताया था। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया। भोजन के लिए राजा रानी तरसने लगे। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में चाकरी के लिए चला जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह दिन बीतते रहे। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय जब रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही में नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और आकर 5 शेर बेगर मांग कर ले आ, और ताकि हम समय के लिए थोड़ा सा गुजर बसर कर लें। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी का बहन उस समय बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का आदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने कहा कि दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। सो जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। यह सब कहकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं उससे नहीं बोली, इससे बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजन समाप्त करने पर अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, बहन, मैं बृहस्पति देव का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, लेकिन जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासियों समेत 7 दिन तक भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बता दी। इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे 5 शेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के आग्रह करने पर उसने दासी को अंदर भेजा। दासी घर के अंदर गई तो वहां पर उसे एक घड़ा बेझर से भरा हुआ मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब तुमको भोजन नहीं मिलता तो इस
हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इस व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए। हम भी इस व्रत को करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति देव के बारे में पूछा और उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़, मुनक्का, श्री भगवान विष्णु को केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं और कथा सुने। उस दिन एक ही समय भोजन करना। भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का सेवन जरूर करें, इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं। अन्न, धन और धन का वरदान मिलता है, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूरी भी होती हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और उसकी दाल से केले की जड़ और भगवान विष्णु की पूजा किया। तब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वो थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी से कहा, चलो रानी जी, भोजन कर लो। परंतु रानी भोजन आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उसने कहा कि जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। तब दासी ने कहा, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तब रानी ने कहा कि वह व्यक्ति तेरे लिए ही भोजन दे गया है, तू ही कर। तब दासी ने कहा कि वह व्यक्ति हम दोनों के लिए ही सुंदर थाली में भोजन दे गया है, इसलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। वह सुनकर रानी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन किया। उसके बाद प्रत्येक बृहस्पतिवार का गुरु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके धन धान्य हो गया। फिर रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार के आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो इससे आलस्य होता है, फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बगीचे आदि निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला, धर्मशाला बनवाकर दान दो, निर्धन की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो। अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो, पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात सुनकर रानी शुभ कर्म करने लगी, उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक बृहस्पति देव भगवान से प्रार्थना करी कि राजा जहाँ भी हों वहाँ से शीघ्र ही वापस आ जाएं। वे भी ऐसा ही हुआ, शीघ्र ही घर आ गए और फिर वे खुशी खुशी रहने लगे। आरती। ओम जय बृहस्पति देवा। आप रोक कर टच कर भी पढ़ सकते हैं। जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाओ, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। जय बृहस्पति देवा, चरणामत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। जय बृहस्पति देवा, तन मन दर्पण अर्पण कर, जन शरण परे, प्रभु प्रकट तब हो कर आकर खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयानिधि, भगतन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय टारो, विषय विकार मिटा, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, गुरु मन को लगावे, कष्ट हरो तुम उनके, मन वांछित फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।